नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में इस बार धान की खरीद रिकॉर्ड मात्रा में हुई है। राज्य सरकार का दावा है कि आगे भी धान की खरीद जारी रहेगी। अगर किसानों की मांग हुई तो धान खरीद का डेट भी बढ़ाया जाएगा। सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। झारखंड के नए सभागार में खाद्य आपूर्ति विभाग की अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। इसके अलावा विकास आयुक्त अरुण सिंह भी थे। बैठक में धान खरीद को लेकर अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अब तक लक्ष्य का 20% धान खरीदा गया है। अभी तक आज तक 2,34,955 किसान धान बेचने हेतु तो निबंधन कराए हैं और भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में धान की खरीद के विवरण बताए गए। गोड्डा जिला धान खरीद में सबसे आगे रहा। विभागीय मंत्री ने कहा कि आगे भी धान की खरीदारी होगी। सरकार किसानों को धान की कीमत की आधी राशि तुरंत दे रही है, बाकी पैसे 2-3 महीने में दिए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मार्च के बाद भी धान की खरीद हो पाएगी। इससे आगे बढ़ेंगे। समय सीमा तो 31 मार्च रखे थे। जैसे किसानों की मांग होगी वो कहेंगे कि और हम धान दे देंगे, हम समय सीमा बढ़ाइए। हम समय सीमा को मैंने कहा ना कि अप्रैल बढ़ाएंगे, मई बढ़ाएंगे, मई तक ले जाएंगे। धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने और भी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, धान खरीद को लेकर सरकार अब ये साफ तौर पर कह रही है कि रिकॉर्ड धान खरीद हुई है, लेकिन अगर किसान चाहें, अगर वो चाहते हैं कि और धान खरीद करे सरकार, तो डेट और भी एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी किसानों के लिए राहत है। देखिए, दरअसल मामला ये है आरती की, अभी तक यदि आप देखेंगे जो आंकड़े हैं, पूरे झारखंड में लगभग 2,34,072 लोग जो किसान हैं वो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया था कि धानों की बिक्री करनी है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 30,000 के करीब जो किसान हैं वो अब तक धान बेच पाए हैं। मतलब पूरे ओवरऑल आप निकालेंगे तो लगभग 20% किसान ही अब तक अपने धान को जो है वो पैक्स में या सरकार को बेच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों को देखेंगे तो ये लगता है कि अभी भी जो बिचौलिए हैं उनका प्रभुत्व जो है, उनका जो साम्राज्य है अभी भी कायम है। वो खेतों वहाँ गांव में खेतों तक पहुँच रहे हैं और किसानों से जो है वो धान खरीद रहे हैं। और तो आंकड़ों के अनुसार कहीं ना कहीं ये जरूर बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किसानों को जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार ने MSP दर जो तय किया है उसके अनुरूप धानों की खरीद और बिक्री नहीं हो पा रही है। मतलब जो राइस मिल है और जो बीच के जो बिचौलिए हैं उनका जो समन्वय है बड़ा स्ट्रांग है। तो इन बिचौलियों का जो समन्वय है वो पहले तोड़ना होगा, नहीं तो 2 लाख से ज़्यादा जो किसान रजिस्टर्ड कराए हैं उसमें महज जो है 30,000 के करीब लोग ही हैं जो किसान हैं जो अपना धान बेच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि ये वित्तीय वर्ष हम देखेंगे तो ये पूरे वित्तीय वर्ष में 50% से ज़्यादा जो है धान का क्रय नहीं हो पाएगा। यदि यही गति रही तो हमें लगता है कि जो सरकारी तंत्र के जो अधिकारी हैं, पैक्स के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार है उससे परेशानी है। मान लीजिए कोई किसान अपनी धान लेकर पैक्स में गया तो वहाँ बताया ये भी जाता है कि अभी नहीं लेंगे क्योंकि जो स्टॉक है वो पूरा फुल है। मतलब जहाँ धान रखने का जो जगह है वहाँ अभी जगह खाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से जब लगातार किसान परेशान होते हैं तो वो फिर विवश होकर बिचौलियों को धान बेचते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार का जो आंकड़ा है उस पे ये प्रतिशत गिरते जाता है। और ये कहानी पूरे देखेंगे तो लगभग 21 वर्षों का इतिहास जो है वो यही बताता है। तो हमें लगता है कि सरकार को इस पे और कड़ाई करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ धानों की क्रय और बिक्री हो रही है वहाँ पे गोदाम बनाने की ज़रूरत है और किसानों को
सबसे पहले विश्वास में लेने की जरूरत है कि हम आपका धान लेंगे। और होता क्या है कि बारिश होने के बाद जो किसान अपना धान बाहर रखते हैं वो धान खराब भी हो जाता है और फिर समय पे वो धान बिक नहीं पाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है। तो कई समस्याओं से अभी भी किसान जो है परेशान है और यही वजह है कि ये लोग अब जो है बिचौलिए अभी भी हावी हैं। तो सबसे पहले बिचौलियों को तोड़ना होगा, उनका जो वर्चस्व है उसे ब्रेक करना होगा, तभी हमें लगता है कि जो 2,30,000 उसके लिए तो यही जरूरी है ना अंजनी, बिचौलियों को अगर इन बिचौलियों के मंसूबों को नाकाम करना है तो इसके लिए तो यही जरूरी है कि सरकार अब इस तरह से, अगर जैसे कहा गया कि मई तक तिथि बढ़ाई जा सकती है, तारीख बढ़ाई जा सकती है। अगर किसान क्रय केंद्र तक पहुंच रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे, अपने धान को बेच पाएंगे तो जाहिर तौर पर बिचौलियों को मौका मिलेगा नहीं। तो सरकार की पहल की दरकार है। देखिए, सरकार ने जो तिथि है उसे जरूर बढ़ाया है, वो बधाई के पात्र है। लेकिन जो टेक्निकल जो समस्याएं होती हैं आरती, जब पैक्स का जो सेंटर है जहां जहां धान की क्रय बिक्री होती है वहां भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बिचौलियों से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें बिचौलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिलता है, तभी ऐसी वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आप जितना भी जो पैक्स का सेंटर है या जो कितना जो ग्रामीण इलाकों में जहाँ खरीद बिक्री होती है, ब्लॉक का जो इलाका है वहाँ पे देखेंगे तो इन समस्याओं से किसान परेशान भी होते हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो रवैया है उसे भी बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, सरकार ने तिथि बढ़ाई है तो सरकार की मंशा है कि हम किसानों से ज्यादा संख्या में धान लें, लेकिन जो समस्याएं बीच में आती है उससे सरकार अवगत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, जो राइस मिल के मालिक हैं और जो पैक्स के जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों में उनका एक बड़ा साठगांठ रहता है, जिसकी वजह से आप समझिए अभी तक मात्र 30,000 किसान ही अपना धान जो है पूरे झारखंड में बेच पाए हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। हमें लगता है कि सरकार को इस पे और कोई बिल्कुल, और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब सरकार ये कह रही है कि रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीद की गई है और अगर किसान चाहें तो तारीख और भी बढ़ाई जा सकती है, मई तक तारीख बढ़ाई जा सकती है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल का किसान लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी। तो कितना किसानों के लिए अब एक सरकार ने ये कहा है कि जरूरत अगर पड़ी तो धान खरीद की तिथि बढ़ा दी जाएगी और लक्ष्य का, लेकिन बताएं आपको कि 20% ही धान खरीद है और ऐसे में मई तक बढ़ सकती है धान खरीद की तिथि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।